तो दोस्तों इस एपिसोड में मास्टर की डेथ हो जाती है और उसके बाद मुजान और हाशिराज की फाइट होती है और उसमें जो जीतता है उसे जानने के लिए आपको पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में मास्टर कहते हैं, आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए मुजान के बाद सोचे तुम वो डीमन हो जिसे 1000 सालों से डीमन स्लेयर्स ढूंढ रहे हैं। तो अमाने मुझे बताओ आखिरकार ये दिखता कैसा है। इस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी उम्र 28-29 साल ही होगी, पर इसकी आंखों का कलर लाइट पिंक है और इसके पिंपल वर्टिकल हैं जैसे कि एक बिल्ली के होते हैं। अच्छा, मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे क्योंकि तुम मुझसे और उबशा की क्लैन से बहुत ज्यादा नफरत करते हो, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे मारने खुद आओगे। तुमने सही कहा, मैं अपने पूरे दिल से उबशा की क्लैन से नफरत करता हूँ। 1000 सालों से तुम्हारे क्लैन को तुम्हारी औकात पता नहीं चली है और हमेशा से इन्होंने बार बार मेरे कामों में इंटरफेयर किया है, पर आज देखो मैं उबशा की क्लैन के लीडर को किस हालात में पा रहा हूँ। तुम तो सच में बहुत ज्यादा बेकार दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने तुम्हारी लाश पड़ी है। ऐसा तो होना ही था क्योंकि 6 महीने पहले मुझे डॉक्टर ने कहा था मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगा, पर देखो मैं अब भी जिंदा हूँ और ये इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें हराने के लिए अंदर ही अंदर जल रहा हूँ और आज रात तुम्हारा ये बेकार सा ड्रीम टूट जाएगा क्योंकि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें शायद ये पता नहीं होगा पर हम दोनों की रगों में बहने वाला खून एक ही है, बस इस बात का डिफरेंस है कि तुम 1000 साल पहले जन्मे थे, जिस वजह से हम दोनों क्लोज रिलेटेड नहीं हैं। मुझे कुछ भी फील नहीं होता, तो आखिरकार तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? हमारे क्लैन ने तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर को जन्म दिया है जिस वजह से हमारे क्लैन को श्राप मिला था, जिसके हिसाब से हमारे क्लैन में पैदा होने वाला हर एक बच्चा कमजोर पैदा होगा और बहुत जल्द उसकी मौत हो जाएगी। पर जब हमारा क्लैन खत्म होने वाला था तब एक पुजारी ने हमें एक उपाय दिया। उसका कहना था कि हमारे क्लैन ने जिस डीमन को जन्म दिया है हमें उसे हराने के लिए अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करनी होगी और यही एक रास्ता है जिससे हमारा क्लैन बच सकता है। उसके बाद हमने उस पुजारी की जनरेशन से ही शादी की जिससे जो बच्चे पैदा हुए वो बहुत ज्यादा जल्दी नहीं मरे, पर फिर भी हमारे क्लैन में ऐसा कोई नहीं था जो 30 साल से ज्यादा जिया हो। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हारी बीमारी ने तुम्हारे दिमाग पर असर किया है? जो तुम इंसिडेंट बता रहे हो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी भगवान ने कभी भी मुझे पनिश नहीं किया। उन्होंने मेरे हर एक कत्ल के लिए मुझे माफ कर दिया और पिछले 1000 सालों से मैंने ना ही किसी गॉड को देखा है और ना ही किसी बुद्धा को। तो तुम इसे इस तरह देखते हो पर मुझे ये बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई देता है। तो बताओ मुजान, आखिरकार तुम्हारा ड्रीम क्या है? पिछले 1000 सालों से आखिरकार तुम किस ड्रीम को देखते आ रहे हो? मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा है। मैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लीडर के सामने खड़ा हूँ जिससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, पर फिर भी मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। यहाँ सब कुछ इतना शांत क्यों है? ये कितना अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा पहले भी हुआ है। ये इतना सुकून दे रहा है कि बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है। इस मेंशन में सिर्फ 4 ह्यूमंस हैं जो कि उबशा की, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे हैं। आखिरकार यहाँ पर कोई गॉड क्यों नहीं है? क्या मैं गेस करूं कि तुम्हारा क्या ड्रीम है मुजान? तुम्हारा ड्रीम एटर्निटी है जिसका मतलब तुम कभी भी मरना नहीं चाहते। तुमने सही कहा और बहुत जल्दी मैं इस सपने को पूरा भी कर लूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ अब नेजुको को ही ढूंढना है। तुम्हारा सपना कभी भी पूरा नहीं होने वाला मुजान। तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में लग रहे हो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि नेजुको जहां पर छुपी हुई है वो जगह बहुत ज्यादा सेफ है? भूलो मत, मेरे पास बहुत ज्यादा समय है और तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं। तुमने गलती की है मुजान। मुझे पता है कि एटर्निटी है क्या। एटर्निटी ह्यूमंस की फीलिंग्स है क्योंकि यही इकलौती चीज है जो हमेशा जिंदा रहती है। हजारों सालों से डीमन स्लेयर कॉर्प्स ने सारी यादों को संभाल कर रखा है। बहुत सारे बच्चे मारे गए हैं पर वो अब भी हमारे अंदर जिंदा है। तुम्हें चाहे ये बेकार लग रहा होगा पर ये सच है कि ह्यूमंस की फीलिंग्स कभी नहीं मरती। लोग उन लोगों को कभी माफ नहीं करते जिन्होंने उनके करीबी लोगों को मारा है और तुम्हें भी इन 1000 सालों में किसी ने माफ नहीं किया है मुजान।
तुमने बार बार टाइगर की पूंछ पर पैर रखा है और अब तुमने ड्रैगन के गुस्से को आमंत्रित कर दिया है। वो अब तक आराम से सो ही रहे होते, पर तुमने अब उन्हें जगा दिया है और अब उनकी आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही हैं। वो तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देंगे। मुझे मारने से डीमन स्लेयर कॉर्प्स को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। पर अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सारे डीमंस भी मारे जाएंगे। जिसे सुनकर मुज़ान को गुस्सा आ जाता है। तो अगर तुमने ये सुनकर रिएक्ट किया है तो इसका मतलब ये सच है। तो बस जो मैं कब से कहना चाहता था वो मैंने तुम्हें कह दिया है। पर क्या मैं एक आखिरी चीज कह सकता हूँ? मैंने कहा था ना कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मौत बेकार जाएगी। डीमन स्लेयर कॉर्प्स और हाशिराज मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए अगर मैं मारा जाऊंगा तो तुम्हें मारने की उनकी डिटर्मिनेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या तुम्हें जो कहना था वो तुम कह चुके हो? मैंने कह दिया है, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मेरी बातें इतनी देर तक सुनोगे। उसके लिए शुक्रिया मुज़ान। इमरजेंसी इमरजेंसी, उबशा की मेंशन पर हमला हुआ है, सभी लोग जल्दी वहां पहुंचो। और तब सभी हाशिराज मास्टर को बचाने के बारे में सोचकर उबशा की मेंशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। तब तांजीरो सोचता है हमें किसी तरह टाइम से वहां तक पहुंचना ही होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तब यहाँ हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे हाशिराज आपस में बात कर रहे होते हैं। तब विंड हाशिरा कहता है कम से कम 2 हाशिराज को मास्टर के बॉडीगार्ड का काम करना ही चाहिए। तो ग्योमे, क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? ये इम्पॉसिबल है। मैं 19 की उम्र में ही हाशिरा बन गया था और मैंने पिछले 8 सालों से मास्टर को यही सजेस्ट किया है, पर उन्होंने कभी मेरी बात नहीं मानी। उनका कहना है कि हाशिरा बहुत प्रीशियस है, तो उन्हें ऐसे मुझ पर वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तब शिनोबु कहती है अगर हम ध्यान से सोचे तो उबशा की क्लैन के लीडर्स ने कभी भी कोई गार्ड्स नहीं रखे हैं। तभी हम यहाँ देखते हैं सभी लोग उबशा की मेंशन की करीब पहुँच जाते हैं और सनामी सोचता है अब आखिरकार मैं मास्टर को बचा पाऊंगा। पर तभी हम देखते हैं उबशा की मेंशन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और यहाँ मुज़ान की आधी जली हुई बॉडी दूर जाकर गिरती है। पर हम देखते हैं वो अभी भी जिंदा होता है और अपने आप को हील करना स्टार्ट कर देता है। उबशा की उसके चेहरे पर वो चालाकी वाली स्माइल। उसने मुझे मारने के लिए खुद को और अपनी फैमिली को उड़ा डाला। मैं उसके बारे में गलत था। मुझे लगा कि वो एक मामूली इंसान है, पर वो बहुत ज्यादा चालाक निकला। मुझे लगा तो था कि यहाँ पर कोई ट्रैप होगा, पर ये कभी नहीं लगा था कि यहाँ पर इतना बड़ा धमाका हो सकता है। और इसने इस एक्सप्लोजन के साथ विक्टोरिया फ्लावर में डूबी हुई कीलो को भी रखा था ताकि मेरी रीजनरेशन स्लो हो सके। और इसका मतलब है कि यहाँ पर और भी कुछ होने वाला है। उबशाकी ने पहले ही कुछ प्लान कर रखा है। मुझे आसपास से हाशिराज के यहाँ आने का एहसास हो रहा है, पर वो अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ कोई और भी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उस चालाक इंसान ने अपने आप को चारे की तरह यूज किया। उसके मेरे प्रति गुस्सा और नफरत ऐसा था जैसे एक सांप के गले में उसका जहर होता है, और उसने इस फीलिंग को सबसे छुपा कर रखा। ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। क्या उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी इस बारे में नहीं जानते थे? पर मुझे इस टाइम ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे इस टाइम जल्दी जल्दी रीजनरेट करना होगा। पर तभी हम देखते हैं मुज़ान के आसपास कुछ मांस के टुकड़े उड़ने लगते हैं। तब मुज़ान सोचता है आखिरकार ये किसकी ब्लड डीमन आर्ट है, और तभी वो सारे मांस के टुकड़े कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो कांटे मुज़ान के पूरे शरीर में घुस जाते हैं। तब मुज़ान सोचता है इस ब्लड डीमन आर्ट ने तो मुझे कैद कर लिया है। ये कांटे मेरी बॉडी के अंदर इतने धंस चुके हैं कि मैं इन्हें हटा नहीं पा रहा हूँ, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ज्यादा नहीं है और मैं इन्हें आसानी से ऑब्जर्व कर लूंगा। और तभी हम देखते हैं तमाओ आकर उसके पेट के अंदर अपना हाथ घुसा देती है। तमाओ, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये कांटों की ब्लड डीमन आर्ट उसी पर्सन की है जिसे तुमने आसाकुसा में डीमन में बदला था। इसने मेरे पास आने के लिए कंसीलमेंट की ब्लड डीमन आर्ट को यूज किया। आखिरकार ये चाहती क्या है? आखिरकार इसने मेरे साथ किया क्या है? तूने मेरे हाथ को ऑब्जर्व कर लिया है।
मुजान, तो तुम्हें क्या लगता है इसके अंदर था क्या? ये एक ऐसी दवाई है जो कि किसी डीमन को ह्यूमन में कन्वर्ट कर सकती है। तो बताओ क्या इसका असर हो रहा है? पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने इसे बना लिया है और अब चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं, पर मैं इसे कभी भी अकेले नहीं बना सकती थी। तमाओ, तुम बहुत ज्यादा अड़ियल औरत हो, पर तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल बेकार है। तुम ही बताओ, तुम्हारे हस्बैंड और बच्चों को किसने मारा? क्या वो मैं था? नहीं, वो तुम थी। तुम्ही ने उन लोगों को खाया है। अगर मुझे पता होता कि मैं ऐसा करूंगी तो मैं डीमन कभी नहीं बनती। मैं डीमन इसलिए बनी क्योंकि मैं बीमारी से नहीं मरना चाहती थी। मैं तो बस अपने बच्चों को बड़ा होता देखना चाहती थी। पर फिर भी देखो, तुमने कितने सारे लोगों को मारा और मुझे उस टाइम तुम्हें देखकर तो ऐसा लगा था जैसे तुम्हें उस चीज से बहुत मजा आया। ये सच है कि मैंने निराशा में बहुत सारे लोगों को मारा है और अब उन गलतियों को भुगतान करने के लिए मैं तुम्हारे साथ यही मरूंगी। गियो में इस पर हमला कर दो। और तब हम देखते हैं स्टोन हाशिरा गियो में अपने हथियार से मुजान का सिर उड़ा देता है। तब हमें गियोमे के पास्ट को दिखाया जाता है, जहां गियोमे कहता है, मैं जब मास्टर से पहली बार मिला था तब वो 14 साल के थे और मैं 18 का। पर उनके बिहेवियर से ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो मुझसे 4 साल छोटे हैं। और तब उन्होंने कहा कि उन्हें मुझ पर भरोसा है और उन्हें यकीन है कि मैं एक मर्डरर नहीं हूँ। उन्होंने उस टाइम वही वर्ड्स कहे जो मैं सुनना चाहता था और उनकी यही गंभीरता उनकी मौत तक उनके साथ रही। तब यहाँ मास्टर कहते हैं 5 दिनों के अंदर अंदर मुजान यहाँ आएगा, तो इसलिए मुझे चारे की तरह यूज करके तुम लोग मुजान का सिर मेरे लिए हासिल करना। आखिरकार आपको क्यों लगता है कि वो यहाँ आएगा? इसका कोई रीजन नहीं है, ये तो बस मेरी इंटू है। मास्टर सिर्फ सीरियस बातें ही नहीं करते थे, बल्कि उनके पास इंटू की पावर भी थी। और कुछ लोग तो इस इंटू की पावर को फोरसाइट भी कहते थे, जिसका मतलब वो मानते थे कि मास्टर फ्यूचर में देख सकते हैं। बाकी हाशिराज मुझे चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए नहीं मानेंगे, तो इसलिए मैं बस तुम पर भरोसा कर सकता हूँ गियोमे। तो गियोमे मास्टर की बात को मान लेता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों में से अब कोई ना मरे। तो यहाँ हम देखते हैं मुजान के सिर के उड़ाने के बावजूद भी मुजान को कुछ नहीं होता। तब गियोमे सोचता है इसका सिर तो दोबारा से रीजनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब जो मास्टर ने भविष्य देखा था वो सच है। उन्होंने कहा था कि अगर हम मुजान का सिर भी उड़ा देंगे तब भी वो नहीं मर सकता। तो इसलिए हमें तब तक इसे यहाँ पर रोक कर रखना होगा जब तक सुबह नहीं हो जाती। और आखिरकार हम ये करेंगे कैसे? इसकी रीजनरेशन पावर तो बाकी सारे डीमन से बहुत ज्यादा है और मास्टर ने चाहे अपने आप को ब्लास्ट करके इसे कमजोर कर दिया है, पर फिर भी इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें इस डीमन को सुबह तक रोक कर रखना ही होगा। तभी मुजान अपनी ब्लड डीमन आर्ट से गियोमे पर हमला कर देता है, पर गियोमे अपनी ब्रीथिंग टेक्निक को यूज करके मुजान के हमलों से बच जाता है। तब सनामी वहां आकर कहता है, क्या ये सब कुछ तुमने किया है? आखिरकार तुमने मास्टर के साथ क्या किया है? तब हम देखते हैं बाकी हाशिराज भी वहां आ जाते हैं और गियोमे सोचता है सभी हाशिराज अब यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसका मतलब मास्टर की स्ट्रेटेजी काम कर गई है। सभी लोग ध्यान से सुनो, ये मुजान है और अगर हम इसका सिर भी उड़ा देंगे फिर भी ये नहीं मरने वाला, तो इसलिए हमें इसे सुबह तक रोक कर रखना होगा और यही मास्टर के ऑर्डर्स है। तो सभी लोग कहते हैं ये है मुजान। तब सभी लोग अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करके मुजान पर हमला करने लगते हैं, पर तभी हम देखते हैं मुजान स्माइल करता है और तभी नाकी में अपनी पावर से इन्फिनिटी कैसल के दरवाजे खोल देती है और सभी लोग इन्फिनिटी कैसल के अंदर गिरने लगते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं नाकी में बाकी डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स को भी उस इन्फिनिटी कैसल के अंदर बुला लेती है और हम देखते हैं सारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स चींटियों की तरह इन्फिनिटी कैसल में गिरना स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ हम इनोसुके को इन्फिनिटी कैसल के अंदर गिरते हुए देखते हैं और आपको तो पता ही है इनोसुके हमेशा लड़ने के लिए तैयार ही होता है, इसलिए वो इन्फिनिटी कैसल को देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और यहाँ बेचारा गेन्या, उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो गन रिलोड करते करते पहुंच कहाँ गया। और उसके बाद हमारी प्यारी भाभी तांजीरो की तरह ही बाकी लोगों की मदद कर रही होती है और लास्ट में गाइस मोस्ट अवेटेड मूवमेंट आ जाता है जहाँ जेनित्सु इन्फिनिटी कैसल में गिर रहा होता है और हम देखते हैं कि वो इस बार चिल्लाने की जगह बहुत ज्यादा सीरियस होता है और आंखें खोल के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ बाकी हाशिराज भी इन्फिनिटी कैसल को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो रहे होते हैं। तब मुजान कहता है
क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर रोक दिया है? तुम लोग अब नरक में जाने वाले हो। आज रात में तुम सभी डीमन स्लेयर्स को खत्म कर दूंगा। तब तांजीरो कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा मुजान, क्योंकि वो तुम हो जो नरक में जाएगा, और देखना मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। तो अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ तांजीरो कमांडो। और दोस्तों इसी के साथ हाशिरा ट्रेनिंग आर्क और सीजन 4 यही खत्म हो जाता है। और दोस्तों इन्फिनिटी कैसल आर्क जल्द ही आने वाला है, वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।